नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला। वर्णमाला के प्रकार में स्वर व्यंजन हैं। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता की जरूरत होती है, उसे हम लोग व्यंजन करते हैं। यानी जब भी हम लोग क, ख, ग, का, के जो भी हम पढ़ते हैं तो व्यंजन अधूरे होते हैं। जब स्वर की सहायता उनको प्राप्त होती है तो ये कंप्लीट रूप से बनते हैं। तो हमने जो बोर्ड पे लिखा है इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपका समय कम लगे, वीडियो जो आपका है छोटा बने और आसानी से आप देख पाए। लिखा गया जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब जिनके को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं मुख विकार से या मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से टकरा के अगर निकलती है उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए व्यंजन में जैसे हमने क लिखा, क में अ जो मिला है तो हम लोग क, और आप छोटे रहेंगे तो पढ़ाया गया क में अ मिलके क, तो क और अ मिलकर के क बना। और ये अ आधा है स्वर, क्या है? सॉरी, जो आपका व्यंजन है वो आधा है और यह स्वरों के मिलने के बाद यह क कंप्लीट, जैसे क प्लस ए मिल करके क में ए बनेगा, क्या बनेगा? के बनेगा। इसी प्रकार है आगे और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह जब भी बनते हैं और जो ये डैश लगाए गए हैं डैश की तरह, इसे हम लोग हलंत बोलते हैं। अब आइए हम स्वरों के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम स्पर्शीय व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा विशेष भागों को स्पर्श करती निकलती है, स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं, बोलते समय जो मुख से हवाएं निकलती हैं वह किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे हम लोग स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए स्पर्शीय व्यंजन जो है क, च, ट, त, प वर्ग होते हैं, यानी 5 वर्ग हो गए और 5 वर्ग में 5-5 की इनकी संख्याएं होती हैं। सब मिला जुला के स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे अगला है अंतस्थ व्यंजन। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच स्थित, कह रहा है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन है? य, र, ल और व, इसे हम अर्धमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं उष्ण संघर्षीय व्यंजन। उष्ण या संघर्षीय व्यंजन, जिन व्यंजनों में हवा मुख के में घर्षण या रगड़ती हुई निकलती है या महसूस किया जाता है, उसी को हम लोग उष्ण या संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। ये आपका स, स और ह जो है, इसी को हम लोग उष्ण व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना। आगे और भी हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, सघोष, अघोष और भी व्यंजन जो है के आधार पर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप इसको नोट्स बनाइए, बेहतर ढंग से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।